हेलो फ्रेंड्स, राज मैथमेटिक्स से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं, हम लोग एलसीएम चैप्टर पढ़ रहे थे, आज उसका चौथा क्लास है। देखेंगे सवाल कहता है n और n+1 का मौसा क्या होगा। तो देखेंगे n और n+1 का मतलब है दो लगातार धनात्मक संख्या, जैसे 2 और 3। तो 2 और 3 का मौसा कितना होगा? 1 होगा। तो इसीलिए n और n+1 का मौसा कितना होगा? 1 होगा। कोई भी लगातार देखिए n से कितना जाता है? 1 जाता है। सपोज कीजिए अगर 5 और 6 का मौसा निकालना होगा तो 1 होगा, 7 और 8 का मौसा निकालना होगा तो 1 होगा। ठीक है, इसलिए कभी इस टाइप से सवाल पूछे कि x+1 इसका मौसा क्या होगा तो ऑलवेज 1 होगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ये हो गया। अगला सवाल देखेंगे, 7 संतरे, 28 सेब और 42 आम पेड़ों को पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ हो और पेड़ों की संख्या समान हो। याद रहे, कभी भी बराबर बराबर कह दे, ठीक है, अधिकतम कह दे या बराबर समान समान कह दे, तो वैसे सवाल में हम मौसा निकालते हैं। तो 7 और 28 और 42 का मौसा तो 7 होगा, तो इसका मौसा 7 होगा। लेकिन सवाल में एक और नया चीज जोड़ दिया। देखिए सवाल का है, इस प्रकार लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। मतलब यह आप देखेंगे, सपोज कीजिए कि ये पंक्ति है, ये पंक्ति है, 1 2 पंक्ति है, 3 पंक्ति है। तो सवाल कहता है कि पंक्ति की संख्या भी बराबर हो और एक पंक्ति में सब बराबर पेड़ों की संख्या लगाना हो। तो ध्यान देंगे, हम करेंगे क्या कि सपोज कीजिए कि तीनों नंबर को काटने वाला बड़ा से बड़ा वैल्यू कौन है? 7 है। तो औसत का मतलब होता है वह वैल्यू जो तीनों को काट दे। तो तीनों को काटने वाला कौन है? तो आपका 7 है। 7 से तीनों कट रहा है, तो यानी कहता है कि एक पंक्ति में आपको 7 गो पेड़ लगेगा। 3 4 5 6 1 7। तो देखिए 7 गो लग गया। इसमें भी कितना लगेगा? तो आप देखेंगे इसमें 7 संतरा है तो इसके लिए तो एक ही पंक्ति लगेगा। लेकिन इसको इसमें 28 अगर संतरा है तो ऐसा ऐसा कई पंक्ति चाहिए इसके लिए? ऐसा ऐसा चाहिए 1 2 3 4 5 6 3 2 5 6 1 7। तो ऐसा ऐसा ही तो एक पंक्ति में 7 को लग गया। यहाँ 7 संतरा था तो एक पंक्ति आया। लेकिन अगर 28 संतरा है तो ऐसा ऐसा कई पंक्ति चाहिए? देखिए 5 6 7 दो, मतलब ऐसा ऐसा क्या चाहिए? 7 चौका 4 पंक्ति चाहिए। ठीक है, इसमें क्या पंक्ति चाहिए? 1 पंक्ति चाहिए। इसमें 1 पंक्ति चाहिए और इसको कितना चाहिए? 4 पंक्ति चाहिए। और फिर इसमें क्या चाहिए? इसमें चाहिए 6 पंक्ति। तो यानी पेड़ों की कुल न्यूनतम संख्या बराबर होगा, देखेंगे पेड़ों की न्यूनतम संख्या बराबर क्या होगा? सबको जोड़ लेंगे, 7 जोड़ 28 जोड़ 42 बटा 7 यानी 900 से भाग देना है। तो आप भाग देंगे सबको जोड़ जाड़ के। तो ध्यान दीजिएगा, ये 7 से कटेगा 1 बार में, ये 7 इसको काटेगा 4 बार में, ये कटेगा 6 बार में। 6 4 10 से कितना आ गया? 11। मतलब इसका आंसर आ गया कितना? 11। ये आप चाहे तो ऐसे कर लीजिए, सबको जोड़ लीजिए एक साथ। नंबर ऑफ ट्रीज, पेड़ों की संख्या है तो 7 जोड़ 28 जोड़ 42 बटा 7 यानी सबको जोड़ लेंगे तो 28 42 हो जाएगा 70 और 7 77 बटा 7 का मतलब 11 आंसर। यानी 11 गो पेड़, 11 गो पंक्तियों की न्यूनतम, यानी 11 पंक्ति में जाकर सारा पेड़ आप लगा पाइए। क्योंकि एक पंक्ति में आप 7 गो पेड़ लगा सकते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या पंक्ति चाहिए? 1 पंक्ति, आंसर यहाँ ही बन जाएगा। इसके लिए 1 पंक्ति चाहिए, इसके लिए क्या पंक्ति चाहिए? 4 पंक्ति, इसके लिए क्या पंक्ति? 6। तो 6 4 10 1 11। आप जैसे बना लीजिए। अगला सवाल देखेंगे, 3 कंटेनर क्रमशः 72 लीटर का है, 90 लीटर का है और 144 लीटर दूध भरा है। बड़े से बड़े मापक केन की धारिता ज्ञात कीजिए और जो सभी कंटेनर में मौजूद मात्राओं को बिना कुछ शेष माप सके। मतलब देखेंगे कभी भी सवाल में बड़ा से बड़ा, अधिकतम, विरतम या बराबर बराबर का है, ठीक है, तो ऐसे सवालों को मौसा निकालते हैं। याद रहे, बड़ा से बड़ा, अधिकतम, विरतम या महत्तम या बराबर बराबर जब भी मापना हो तो एकदम कंसेप्ट याद रखेंगे, मौसा करेंगे। तो ये मौसा देखेंगे 72 को, 90 को और 144 को काटने वाला 18 है। 18 से 72 4 बार में, 5 बार में 18 8 144। इसका आंसर हो गया 18। अगला सवाल देखेंगे, एक लड़के को एल्यूमिनियम की 3 छड़ें हैं, 44 सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर है, 55 सेंटीमीटर है। उन छड़ों को समान लंबाई, देखिए यही से हम पकड़ लिए कि हमको मौसा करना है। इसी को देखेंगे, समान लंबाई की छड़ों में इस प्रकार काटना है जिससे एल्यूमिनियम का कुछ भी
भाग शेष न बचे, कुछ भी भाग शेष न बचे, मतलब एक ऐसा नंबर लीजिए जिससे जब हम इसमें भाग दे तो पूरा पूरा कट जाए। तो हमको तो दिखता है कि 11 सही भाग देंगे तो 11 चौके 44, 11 दूना 22, 11 5 55, आंसर हो गया। अगला सवाल देखेंगे। एक दैनिक मजदूरी कितना है, मतलब आप एक दिन काम कीजिएगा कहीं तो आपको मजदूरी के रूप में 5,850 रुपया मिलेगा। कुछ निश्चित दिनों के लिए मजदूरी पर रखा गया, मतलब आपको हम रख लिए कि आप हमारे यहाँ काम कीजिए, हम आपको देंगे 5,850 रुपया। लेकिन कुछ दिन अनुपस्थित रहने के कारण उसे हम कितना दे वापस। हम आपको बोले थे कि जितना दिन, एक निश्चित समय बताया कि 10 दिन 15 दिन, मान लेते 15 दिन, तो हम कहे कि इतना दिन काम कीजिए 5,850 रुपया देंगे, लेकिन हम आपको दिए 5200 रुपया। क्यों? क्योंकि आपने कुछ दिन अब्सेंट कर गया। तो कहता है कि उसकी अधिकतम संभव दैनिक मजदूरी क्या है। तो जब भी अधिकतम लग जाए, बड़ा से बड़ा, महत्तम, ठीक है, या बराबर बराबर जब भी करना हो तो मौसा। तो मौसा निकालने का ये फंडा है, देखिए 5850 और कितना है 5200, ये दोनों का अंतर निकालिए। तो अंतर निकालेंगे तो ये आ गया आपको 0 और ये 5 और ये 8 में से 2 गया तो 6 और 5 में से 5, यानी कितना है 6 से। तो कभी भी दो संख्या के अंतर से अधिक मौसा कभी नहीं होता है। तो हो सकता है कि मौसा आपका यही 6 से 50 हो, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। क्या 6 से 50 इसको काटता है? अगर 6 से 50 इसको काट देगा, इसको काट देगा, दोनों को अगर पूरा पूरा काटता है तो आंसर हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं एक बार। 6 नमा 54, 9 से 45, यानी 4.5, 54 में 4.5 जोड़ देंगे तो 58 काट दिया, यानी ये है कै बार में 6 नमा 9 गुना है, 9 बार में काटेगा। इसको एक बार देख लेते हैं। 6 8, अगर हम 8 से गुना करेंगे इसको तो 0 के 0 8 25 40 के 0 8 6 48 7 4 52, यानी कर दिया। इसका मतलब आंसर हो गया 6.5 से। 6.5 से दोनों को काट रहा है। मतलब एक दिन में हम कहे थे अधिकतम मजदूरी इसका कितना था 650 रुपया। हम किसी श्रमिक को ले गए थे काम कराने के लिए, तो उसको बोले थे कि हम पर डे कितना देंगे आपको 650 रुपया देंगे। अगला सवाल देखिए। वह बड़ी से पहले ही बड़ी से बड़ी को लग गया, हम जान गए इसका मौसा निकालना है। तो कहा है 7 मीटर। 7 मीटर बराबर होगा 700 सेंटीमीटर। फिर देखेंगे 3 मीटर 85 सेंटीमीटर। 3 मीटर 85 cm का मतलब हो जाएगा 385 सेंटीमीटर। 3 मीटर का मतलब 385 का ही हो गया। इसके बाद 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, 12 मीटर का मतलब हो जाएगा 1295 सेंटीमीटर। बड़ा से बड़ा कहा है, इसलिए तीनों का मौसा। और ये तीनों का मौसा आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा मौसा निकालने का वही तरीका है, अंतर। तो अंतर 700 और 300 में कितना का ध्यान देते हैं। 700 और 300 कितना था 85, इसका अंतर आ जाएगा। इधर 400 मान लेंगे 300, यानी 315 आएगा। ठीक है, अंतर 315 आएगा। तब देखेंगे क्या 315 से ये कटेगा, नहीं कटेगा, ये कटेगा, शायद कट भी जाए लेकिन ये नहीं कटेगा। तो ध्यान देंगे ऑप्शन में 315 तो नहीं है, तो कोई ऐसा नंबर है 5 1 6 और 3 9, ये 9 से कटने वाला है। तब इसका कोई छोटा फैक्टर होगा। अगर 315 से अगर ये नहीं कट रहा है 700 385 या 1200, तो इसका कोई छोटा फैक्टर होगा। तो देखेंगे ये हम 9 से कटेगा, तो इसको हम लिख लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं कितना 9 से कटेगा। तो 3 एक बार में 105। ठीक है, 105 गुना 3 भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा कितना 315, और हम लिख सकते हैं 9 गुना 9 से कटेगा 5 3 8 है, डिजिटल सम 9 है, तो 9 से कटेगा 9 तिहाई 27 और 9 पचे 45। अब आप ध्यान देंगे ये फैक्टर है 305 का, ये सब फैक्टर है 315 का, सॉरी। तो क्या 105 से कट रहे हैं, देखिए तो 105 से ही कटेगा 315 हो जाएगा। 105 नहीं हो सकता है आंसर, 105 नहीं होगा। इसके बाद ध्यान देंगे क्या 3 और 9 काट रहा है सबको, तो 9 नहीं काटेगा। देखिए ये 7 है, अंकों का 7 है, 9 भी नहीं काटेगा। क्या 3 काटेगा, इसको नहीं काटेगा। क्या 35 काटेगा, इसको देखेंगे 35 गुना 70 कट जाएगा, 35 से कम 35, 11 बार में 35 कट जाएगा, और ये कट जाएगा आपको देखेंगे 35 या 105, 35 से 105 तो 24 और 35 7 कट जाएगा, यानी इसका HCF हो जाएगा कितना 35। नहीं तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं, जो बचपन में भाग विधि से मौसा निकाले वैसे निकाल लीजिए। ऐसे 385 से भाग दे लेंगे कितना है 700 में। इस विधि से आप भाग दे लीजिए, एक बार में गया 385, आगे आपको 315, ये वाला बात यहाँ गया 385, फिर यहाँ से देंगे एक बार में भाग 315, ये आ गया 0 70, ये आ गया 315। अब देखेंगे 7 चौका 28, 7 से 35 4 बार में लगेगा, 7 चौका 28 280, आ गया 35 बचेगा, ये 70 यहाँ आ गया
35 दूना 70, अंतिम भाजक की क्या होता है HCF। ऐसे भी आगे अगला सवाल देखेंगे। 91 101 101 एक अभाज्य संख्या है और कभी भी कोई भी नंबर हो उसमें अगर एक भी अभाज्य संख्या आ जाए तो उसका मौसा होगा 1। यानी कोई सीरीज का कोई अगर सीरीज में एक भी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या देखिए अभाज्य है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा क्या होगा 1 होगा। जैसे ये अभाज्य संख्या 101 अभाज्य संख्या इसलिए मौसा 8 बंद करके 1 होगा। इसका कंसेप्ट सीखते जाइए, काम देगा, ठीक है। और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करने में कंजूसी न करे क्योंकि इसमें पैसा ऐसा नहीं लगता है, ठीक है। ये हमारे गुरुजी सिखाए हैं। आइए देखिए, अब देखेंगे एक दुकानदार के पास एक डिब्बे 50 लीटर तेल है और दूसरे डिब्बे में 35 लीटर तेल है। एक डिब्बे में 50 लीटर तेल है, दूसरे में देखिए ऐसे डिब्बा है, ए में है आपको कितना 35 लीटर, ए में 50 लीटर है। एक ऐसा नापना आप सोचिए कि दोनों को नाप दे तनको तेल बचे नहीं, 10 लीटर से ही ना पाएगा, ही ना नहीं पाएगा, 5 लीटर से दोनों ना पा जाएगा, इसलिए आंसर 5। दैट मीन्स दोनों का मौसा। जब भी बराबर सवाल को देखिए किधर होगा अधिकतम कह दिया, अधिकतम का मतलब मौसा, बराबर का मतलब मौसा, तो 35 और 50 का मौसा 5 हो गया। अगला सवाल देखेंगे, यदि 51 और 85 का मौसा कितना दे रखा है 51 m-5, तो हम जानते हैं इसका मौसा आ जाएगा 17, क्योंकि 17 51 को काटेगा 85 को काटेगा। तो हम देखेंगे इसका मौसा 51 और 85 का मौसा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है कितना 51 m-85, पर इसका मौसा होगा आपको कितना 17 यूनिट। तो 17 का मान हो गया 51, देखिए ऐसे होगा, इसका मौसा हो गया 17 और मौसा है कितना 51 m-85, 85 माइनस से देखो प्लस में आ जाए यानी 102 बराबर 51 m एकरा काट देगा तो m बराबर कितना आ गया 2, ऑप्शन नंबर डी। मतलब क्या है कि ये दोनों का देखिए, ये दोनों का मौसा दे रखा है 51 और 85 का मौसा आपको दे रखा है ये 51 m-85, और ये दोनों का मौसा हम निकालते हैं तो मौसा कितना आता है 17। मतलब ये भी मौसा और ये भी मौसा बराबर मौसा कर दिए। अब देखेंगे ये माइनस एक जाते एक साथ रहेगा, माइनस इधर प्लस में आ गया 17 85 होता है 102, बच गया 51 बराबर 102 बराबर कितना आ गया 2। अगला सवाल देखेंगे, हम जानते हैं थोड़ा स्पीड है, ऑनलाइन कैसे पढ़िएगा, स्पीड में पढ़िएगा तो स्लो पढ़िएगा, ऑफलाइन पढ़िएगा स्लो। इसमें क्या है कि आपके पास एक मौका है कि अगर हम फास्ट पढ़ा भी रहे हैं तो क्या इसको आप बैक करके भी तो देख सकते हैं। अब इसमें भी स्लो पढ़ाएंगे, जो अब तक के यूट्यूब पे जितने भी वीडियो आता है कि आप 1 घंटा समय नेट भी खर्च करते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, समय भी खर्च करते हैं, 1 घंटा में 4 सवाल पढ़ते हैं, तो इस ट्रांजिशन से दूर होइए। और ये हम आपको 1 घंटा में 20 सवाल पढ़ाने की प्रयास करते हैं, प्लस 20 नहीं प्लस। ये वीडियो मुश्किल से 20 से 25 मिनट का हम बनाएंगे और देखिए कितना सवाल निकालेंगे, ठीक है। तो इसलिए कम समय में ज्यादा पढ़िए और अपने आप को घोड़ा की तरह दौड़ने की प्रयास करें, ठीक है ना। ओके, ये देखिए ये पावर वाला सवाल है, इतना का मौसा आपसे पूछ रहा है, तो इसका मौसा कैसे, थोड़ा सा अजूबा सवाल है। इस टाइप का सवाल जब भी आपको आ जाए, जब भी पावर में आ जाए तो देखिए बढ़िया से देखेंगे, गौर से देखेंगे, ध्यान से। 3 के पावर 45 माइनस 1 इतना, और 3 के पावर 35 माइनस, और थोड़ा क्या हो रहा है कि अभी मतलब हम होता है थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्लास में बड़ा बढ़िया से पढ़ा लेते हैं और यहाँ अभी उतना आदत नहीं है, सर थोड़ा दिक्कत सिक्कत आता है। बहुत लोग कमेंट करते हैं, अच्छा करते हैं आप लोग कमेंट में कि सर मुस्कुराते नहीं हैं, कभी आवाज कम रहता है, ठीक है, लगातार सीरियसली पढ़ाते हैं, तो धीरे धीरे ओपन यूनिवर्सिटी हो जाएगा, मतलब हम ठीक ठाक हो जाएगा। ये देखते हैं इस टाइप का जो मौसा निकालना होगा, तो यार सर के नाम तो सब लोग जानते ही है, लेकिन बताइए ऑनलाइन में थोड़ा दिक्कत होता है क्या। अब देखेंगे इस टाइप का सवाल हम ऐसे करेंगे, इस टाइप का सवाल क्या करेंगे, देखेंगे पावर दिखाई दे रहा है, पावर अपने अखिया से देखिए, पावर तो अखिया से देखिएगा पावर, तो 45 है, कितना है 35 है, तो दोनों को काटने वाला कौन नंबर है 5 है, बस हो गया आंसर। 3 के पावर 5 जैसो के हरियर तैसो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कैसे कट रहा है, दोनों कटा है कैसे 5 से दोनों कट रहा है, ठीक है, 5 से दोनों कट रहा है। इस 7 बार में कटा, कई बार में कटा मतलब नहीं, दोनों को काटने वाला कौन है 5 है, मतलब इसका मौसा कर लीजिए, यानी 35 और 45 का मौसा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये पावर में मौसा 5 दे देना है, अब बेस जैसे के तैसे लिख लेना है। 3 के पावर 5 क्या होता है
भाई 3 के पावर 5 243 ना होता है, 3 के पावर 5 होता है 243 में से 1 जाएगा तो 242। दिस इज द आंसर। ठीक है, फिर एक बार सुन लीजिए, कुछ नहीं है, 45 और 35 का HCF आ गया 5, यानी आंसर हो गया कितना, 3 के पावर 5 माइनस 1, 3 के पावर 5 होता है 243, 243 माइनस 1 होता है 242। ये आंसर हो गया। अगला फुटिए, अगला दो सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक 2 ही होगा। देखिए दो सम संख्या, 4 लीजिए 6, इसका मौसा 2 आएगा, 8 लीजिए 10, मौसा कितना आएगा 2। तो कहता है दो सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक कम से कम पूछ रहा है, कम से कम 2 होगा, अधिकतम का कोई सीमा नहीं। मान लेते हैं दो सम संख्या अगर हम 12 16 लेंगे, अब तमाशा हो गया 4, दो सम संख्या हम ले लेंगे 20 और 40, अब तमाशा हो गया 20, हुआ कि नहीं। तब देखेंगे दो सम संख्या का जो मौसा होगा न्यूनतम 2 से कम हो नहीं सकता है। अगला सवाल, दो सह अभा संख्या का गुणनफल अगर 117 है तो उसका एलसीएम भी 117 हो गया। ठीक है, ये हम बता चुके हैं कि कभी भी दो सह अभा संख्या का जो प्रोडक्ट होता है वही उसका लॉसा होता है और उसका मौसा 1 होता है। उसका मौसा क्या होता है, 1 होता है, और जो प्रोडक्ट होता है, जो प्रोडक्ट मतलब इसको हम बोलते हैं गुणनफल। प्रोडक्ट अगर 117 है इसलिए एलसीएम भी क्या होगा 117 होगा, और इसका एचसीएफ क्या होगा 1। याद रखिए हमेशा दो सहअभा संख्या का गुणनफल ही लसा होता है और मौसा हमेशा 1 होता है। किसका, दो सहअभा संख्या का गुणनफल 117 है तो मौसा 1 होगा। एग्जांपल से देखिए, एग्जांपल से क्लियर होगा। मान लेते हैं कि हम एक संख्या मान लिए 13, एक संख्या मान लिए 9, वापस में सहवाज है। वैसे दो संख्या जिसका मौसा 1 हो वो सहवाज कहलाता है। तो इसका लौसा निकालेंगे मेरे भैया, तो 13 नवा कितना हो जाएगा 117। अगर इसका हम गुणनफल निकालेंगे, गुणनफल, तो 13 नवा कितना होगा 117 होगा। अगर आप ले लेते हैं 17, एगो ले लेते हैं 19, ठीक है। तो देखेंगे इसका मौसा निकालेंगे अगर, तो मौसा तो 1 होगा चूंकि 1 दोनों को काटेगा। इसका लौसा निकालेंगे तो गुणन 17 नवा कितना हो जाएगा 153। और अगर इसका गुणनफल करेंगे तो गुणे ना कीजिएगा, गुना कीजिएगा तो 153 ही होगा। आगे हमको नहीं आता है, आगे देखिए। अब अगला सवाल, 148 और 370 का मौसा क्या होगा। 148 और 370 का आपसे पूछ दिया है क्या, मौसा। मौसा निकालने का तरीका सीखिएगा, जानते हैं तो अच्छी बात, ना जानते तो सीख लीजिए। हमेशा दोनों का डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस। तो ये देखेंगे ये 10 है, 10 में से 8 गया 2, और ये 6 है, 6 में से 4 गया 2, और ये 3 में से गया 2, 222 है। तो याद रखिए क्या 222 अंतर से बड़ा मौसा नहीं होगा, ई होगा चाहे एक छोटका भाई होगा, मतलब गुणनफल यानी फैक्टर। 222 से ही नहीं कटेगा, तो एक छोटा करके देख लीजिए। अब देख लेंगे 222 क्या क्या हो सकता है, 3 से कटेगा। तो 3 से कटेगा अगर, क्यों जान रहे कि 2 4 6 अंकों का 3 से कटता है, मतलब ये 3 से कटेगा। या आपको दिक्कत है तो ऐसे लिख सकते हैं, देखिए समझदारी के लिए यहां लिखते हैं, देखेंगे 222 गुना 1 बराबर 222, 111 गुना 2 यानी 222। इसके बाद 3 से हो जाएगा, 3 से पहले 3 लिख लीजिएगा, तो 3 से 3 7 21 और 3 चौका 74 गुना 3 होता है 222। 74 को और तोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 37 गुना 2 गुना 3, यानी ये 6 हो गया। इस 37 को गौर से देखिए, ऑप्शन में 37 है क्या, 74 भी है 37 भी है, तो यहाँ 74 भी आया है। आपको देखेंगे तो 74 भी आया है, तो इस 74 को गौर से देखिए, क्या 74 148 को काट रहा है। तो देखते हैं 74 को इकाई अंक 8 है, तो 4 से गुना करेंगे, 7 से गुना करते हैं, तो 7 से 8 है, 7 से 49, ये बहुत हो गया, ये तो हो नहीं सकता है। 74 को 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8, 7 दूना 14, काटता है 74 दूना 3 हुए करता है 103। अच्छा 74 इसको काट देगा, देखते हैं 74 से भाग देंगे कितना में 370 में, तो 74 5 से लगाए, जीरो लाना है ना, 4 5 20 और 7 5 35, हाँ, यानी आंसर 74 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आंसर 74 हो जाएगा। आना तो फिर ऐसे निकाल लीजिए भाग विधि से, इस विधि से भी निकालिए आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, अगला कहता है मोहराब के जन्मदिन पर 245, अच्छा सोहराब है, सोहराब के जन्मदिन पर 245 या 343 अतिथि आएंगे। मतलब किसी का मुबारकबाद है, जन्मदिन है, तो या तो 245 को अतिथि आएंगे या 343 अतिथि आएंगे। प्रत्येक अतिथि के चॉकलेट पेश की जा रही, सबको हम चॉकलेट खिलाएंगे, आप लोग को भी खिलाएंगे, ठीक है, चिंता ना करें। विक्रेता ने कहा कि कंटेंट में चॉकलेट की पैक करेगी और किसी भी बिना खुले कार्टन को वापस लेगी, लेकिन उसे जो कार्टन पैक करना है उसके लिए पैकिंग लागत जोड़ेगी। इस स्थिति से सोहराब को प्रत्येक कार्टन में कितनी
चॉकलेट रखना चाहिए। तो प्रत्येक में कितनी चॉकलेट रखना चाहिए? तो एक चीज ध्यान देंगे, आपको क्या कहा है कि चॉकलेट प्रेस की जानी है और वह चॉकलेट पैक करेगी और किसी भी बिना खुले, मतलब कोई शेष ना बचना है। बिना खुले मतलब कोई टूट फूट का शेष रहना नहीं चाहिए। तो आप देखेंगे 245 और 300। एक और कंसेप्ट बताते हैं, अगर इसका हमको न समझ में आए कि लॉसा करे कि मौसा करे, तो लॉसा करेंगे तो 243 से तो कोई आंसर बढ़ के आएगा। यहाँ तो आंसर छोटका छोटका है, इसका तो मौसा ही करना है। ताकि इसका मौसा करेंगे तो अंतर निकाल लेते हैं। या देखिए ना, क्या ऑप्शन बाय ऑप्शन चल रहे हैं। 49 को पकड़ लीजिए, क्या 49 को 5 से गुना करने पर आ जाएगा 245। 9 5 45 के 5, 5 का 20 और 4 24, 245 आ रहा है। और देखेंगे 49 को अगर हम 7 से गुना करेंगे तो 9 7 63, 7 4 28 और 6 34, यानी इसका मौसा आ रहा है कितना 49। तो आंसर हो जाएगा कितना 49। ठीक है। आप कहेंगे सर 77 हो सकता है, 77 को 5 से गुना करके देख लीजिए। 7 5 35, 7 5 35 और 3 38, 350 ये है, 245 नहीं होगा। आंसर हो जाएगा कौन 49 होगा, ये 49। अगला सवाल देखेंगे, किसी विद्यालय में चौथी पांचवी छठी कक्षा में छात्रों की संख्या 188, 282 और 423 थी। यदि प्रत्येक कक्षा को खंड को में विभाजित किया गया हो और प्रत्येक खंड में छात्रों की संख्या, देखिए यहाँ समान कह दिया, जब भी बराबर बराबर अधिकतम न्यूनतम या समान कह दे मौसा निकालेंगे। तो इन तीनों कक्षाओं में खंडों की कुल न्यूनतम संख्या क्या है? खंडों की न्यूनतम संख्या पूछा था। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 188, इसके बाद 282, इसके बाद 423, इसका मौसा निकालेंगे। इसका मौसा करेंगे तो देखेंगे कि ये 12 में से 8 गया तो 4, अंतर निकालेंगे, ये बच गया 7, तो ये 7 हो गया तो 17, 17 में से 8 गया तो 9 और ये कट गया 94 है। ठीक है। अब 94 है तो देखेंगे कि क्या 94 इसको काटता है, 94 इसको काट रहा है, तो 94 गुना तो कट जाएगा, 4 दूना 8, 9 दूना 18। ठीक है। और ये 3 से करेंगे तो 4 3 बार 29 94 काटे, एक 94 काटता है कि ना से देख लेते हैं। हम 94 से भाग दे लेते हैं यहाँ 423 में, और 4 के पौरा में 3 आएगा नहीं, मतलब होगा ही नहीं। तो 94 को एक बार देखते हैं फैक्टर, क्या लिखेंगे 47 गुना 2 हो सकता है, मौसा हमेशा बड़ा होता है इसलिए छोटका पे नजर नहीं डालेंगे। 47 को देखते हैं, 47 चौका, 4 7 चौका 28 और 4 चौक 16 तो 18 का काट देगा। 7 को 6 से गुना, चूंकि गाय अंक 2 है तो 6 से गुना करेंगे यहाँ 6 से, तो 7 6 का 42 के 2 हासिल 4 और 6 चौका 24 और 4 28, ये भी काट रहे हैं। 47 से देखते हैं 23 ये कटता है कि ना, कौन 423, तो देखते हैं 47 से भाग देखें तो 7 के कई बार पढ़े तो 3 आ जाए, तो 9 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा 3, 9 7 63 के 3 हासिल 6, 9 चौका 36, 36 और 6 42 कट गया, मतलब इसका मौसा कितना हो गया, एचसीएफ हो गया कितना 47, यही आंसर हो गया। ठीक है। अब सवाल देखेंगे, कहता है कि समान हो तो इन तीनों कक्षाओं में खंडों की कुल संख्या कितना हो। अब एक चीज ध्यान देंगे, विद्यालय में चौथी पांचवी और छठी कक्षा में छात्र, इतना छात्र है चौथी में, इतना छात्र है पांचवी और इतना छात्र है 423 छात्र छठी में। तो कहता कक्षा के खंडों में विभाजित किया गया और प्रत्येक खंड में छात्रों की संख्या मतलब सब में बराबर 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 रखना है। तो बताइए एक कक्षा में आप कै गो बच्चा रखेंगे, 47 को रखेंगे, तो कहता है आपको कम से कम कै गो खंड की जरूरत होगा। तो आप हमें बताइए कि खंडों की संख्या पूछा है, सेक्शन खंडों की संख्या। तो आप बताइए एक कक्षा, एक क्लासरूम में यूं समझिए कि एक कक्षा में यानी एक क्लासरूम में आप 47 लोग ही रख सकते हैं, लेकिन आपके पास स्टूडेंट तो बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए बहुत क्लासरूम की जरूरत होगा कि नहीं। तो क्लासरूम कैसे निकलेगा देखेंगे, 188 जोड़ सभी बच्चा को जोड़ लेना है, जोड़ 423, इसमें मौसा से भाग देना। इस टाइप का एक और सवाल करवाए थे, तो ये कट जाएगा क्या बार में, ये कटेगा देखेंगे, ये काट देगा इसको 4 बार में, ये काट देगा इसको 6 बार में, और ये इसको काट देगा 9 बार में, यानी 8 6 14, 9 6 15 8 23, यानी 23 को कक्षा की जरूरत होगा। 23 कक्षा रहेगा तब जाकर के सब लड़का बैठ जाएगा। ठीक है। 23 कक्षा रहेगा तो समय क्या रखिएगा, एक कक्षा में 47 47 47, तो आप प्रूफ भी देख लीजिए। अगर आपके पास 23 कक्षा है, आप प्रत्येक में बैठाइएगा कितना 47, तो टोटल कितना लड़का होता है वो हम देख लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा, आपको गुना करेंगे अगर आपको, तो आपको 23 7 7 21 के आ गया कितना, 1 हासिल 2 और ये 7 दूना 14 16, 161 की हो गया कितना 1 हासिल 16। अब हो जाएगा 23 चौका 92 और 92 और 16, 92 8 108 होगा शायद,
कितना 1081 लड़का बैठेगा। अगर 23 को कक्षा होगा, 100 में 47 उठाएगा तो 200 कितना बैठेगा 81 को। अब हम जोड़ लेते हैं लड़का कै गो है, तो लड़का कै गो है जोड़ के देखिए तो, यानी 188 और 282 और 423, शायद गुना गलती हो गया क्या, 8 और 2 10, 10 और 3 13 के 3 हासिल 1, 8 8 16, 16 2 18, 18 1 19 के 9 हासिल 1, 4 2 6 7 1, 893 ही आएगा, गुना लगता है गलती हो गया है, यानी 7 21। 23 को कक्षा होगा और सब में कितना कितना बैठाएंगे ये भाई बात, इतना जो टेंशन दिया है। 23 को 20 से गुना कर दो, 23 गुना हो जाएगा 45 गुना 70 74 450, ठीक है। ये हो गया 47 गुना कितना 74, 47 को फिर 3 से कर देते हैं, तो 47 को 3 से करेंगे तो 47 3 हो जाएगा 50 3 150 और 3 3 9 141, 7 3 21 और 4 3 12 12 और 2 14 141, ठीक है। तो ये जोड़ने पर आ गया आपको कितना 800 7 1 881, यहाँ कितना गया है 893, कुछ गड़बड़ सरबड़ हो रहा है, 881 आया ना, 881 आ रहा है, और यहाँ जोड़े तो कितना 4 2 6 7, ये 8 और 2 10, कुछ गड़बड़ हो रहा है, हालांकि आंसर 23 सही है, ठीक है 23 सही है, काटल सही है ना, 23 चौका 7 चौका 28, 4 6 16 2 18 सही है, 7 7 42 और 6 चौका 64, ये सही है, 9 6 15 15 8 23, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि एक कक्षा में आप 23 को रख सकते हैं। अगला सवाल देखेंगे, शिवा के पास 24 चॉकलेट, 36 बिस्किट और 60 आइसक्रीम अपने सहपाठियों में बांटने के लिए है। मतलब आपके पास, आप शिवा है, आपके पास 24 चॉकलेट है, 36 बिस्किट और 60 वो आइसक्रीम है, तो कहता है वह प्रत्येक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु समान संख्या दे रहा है। देखिए जब भी कह दे समान बराबर बराबर अधिकतम विरतम महत्तम, ठीक है, या बड़ा से बड़ा तमाशा निकालेंगे। अगर सहपाठियों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह एक भी चीज बचाए बिना ले जाए, तो सबसे पहले देखिए तो आप 12 है 36 है और 7, सबको 12 बराबर बराबर दीजिएगा, तो सबको 12 बराबर दीजिएगा, इसका मौसा निकालिएगा 24 36 और इसका 24 36 और कितना 60 का मौसा हो गया। मौसा ये दिखाता है कि आपको हर सहपाठी को देना करके हुआ, यानी 12 को देना है, तो क्लियर हो गया। तो अब 12 को देना है तो कहता है कि प्रत्येक सहपाठियों को समान संख्या मिले, तो सहपाठियों की अधिकतम संख्या कितना होगा, तो संख्या देखेंगे, दोस्तों की संख्या, संख्या बराबर क्या होगा 24 जोड़ 36 जोड़ 60 बट्टा कितना 12, 12 से 2 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, और ये कितना 5, तो 5 और 3 8 और 2 10, 5 और 3 8 और 10, 12 2 24 12 23 36 12 25 7, 5 3 8 और 2 10, तो कहता है एक भी चीज ना बचे, ठीक है, यानी क्या क्या को देना है आपको, ये क्या हो गया भाई, ये भाई क्या हो गया, देखिए सब कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो जाता है। तो कहता है सहपाठियों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह एक भी चीज बचाए बिना पूरी तरह से बांट दे, सबको क्या को मिलेगा 12 को मिलेगा, ठीक है, सबको 12 को देना है, क्योंकि इसका मौसम कितना आ रहा है 12 आ रहा है। अगला देखेंगे, सबको बराबर बराबर भी मिल गया। अगला, कपड़े के 3 टुकड़े की लंबाई इतना है और किधर गया इतना है। एक चीज ध्यान देंगे 1.26 मीटर है, 100 से गुना कर देंगे, अगर मीटर में 100 से गुना करेंगे तब बदल जाता है सेंटीमीटर, तो इसमें 100 से गुना करेंगे तो 126 सीएम होगा, इसमें 100 से गुना करेंगे तो 162 मीटर से सीएम होगा, इसमें 100 से गुना करेंगे तो 198 सीएम होगा, ठीक है। तो कहता है अधिकतम, जैसे अधिकतम देखिए मौसा पूछेगा तो देखेंगे 18 से कटेगा 18 18 18 7 26 से 18 9 62, ये हो जाएगा 18 11, यानी सबका मौसम हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। आगे देखेंगे 50 पेन 80 पेंसिल और 65 पैमाने समान रूप से कुछ छात्रों के बीच वितरित करना है, और पाया गया कि प्रत्येक आइटम 5 वितरित नहीं किया। मतलब हम क्या हुआ कि हम 50 को पेन बांटना चाहते हैं, 80 को पेंसिल बांटना चाहते हैं, 65 को पैमाने बांटना चाहते हैं, तो हम सबको बांट रहे हैं, तो बांटते हैं
जब हम 50 पेन बांट देते हैं तो हमारे पास 5 गो बचल रह गया। जब हम 80 को पेंसिल बांट देते हैं तो ये 5 गो बचल रह गया। 65 को पैमाना बांट दिए तभी हमारे पास 5 गो बचल रह गया। तो यानी कि इसका कहने का मतलब हुआ कि प्रत्येक दशा में, ऐसा सवाल आप लोग पढ़े होंगे, प्रत्येक दशा में समान, प्रत्येक दशा में शेष कितना बचे? शेष 5 बचे। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल ऐसे होगा 5, 50 माइनस 5, 80 माइनस 5 और 65 माइनस 5 घटाएंगे तो ये 55, ये 75, ये सॉरी कितना था जी 65, 65 में से 5 गया तो 60। इस सब का मौसा तो 5 से कटेगा, इसलिए आंसर हो गया ये। देखिए 5 से कटेगा 100, इसका मौसा कितना जाएगा? देखिए इसे भी अंतर से बड़ा मौसा होता नहीं, 5 तीनों को काट देगा। अगला देखेंगे, वो सवाल समाप्त हो गया।